हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टडी कर चुके थे जो बेसिक था हमारा फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 2? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, विमाप तथा मात्रक। फिजिक्स की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं आने वाले टाइम में, उन सब की हमें क्या आनी चाहिए, डायमेंशंस और यूनिट्स, मात्रक तथा विमाप हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब कोई भी राशि। क्वांटिटी मीन्स कोई भी राशि जिसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद फिजिकल, हम नाम से ही पता चला है फिजिकल, हम अपने आसपास जो देखते हैं फिजिकल रूप से, जैसे कि ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, फिर इसका मास कितना है, इस तरह से जो हमारे आसपास जिसको हमारे सेंस ऑर्गन से हमें पता चल सकता हो, उसको बोलते हैं फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या होगा कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू हिंदी में बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान, और दूसरा उसकी यूनिट की, उसका मात्रक। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। अगर हम बाजार से चीनी लेने गए, ठीक है, या कुछ भी सामान लेने के लिए गए, हमने कहा 2 चीनी दे दो, ठीक है, ये वर्ड अभी कंप्लीट नहीं है। 2 चीनी का क्या मतलब है? अगर हम कहने लगे उससे कि 2 किलोग्राम चीनी दे दो या 2 ग्राम चीनी दे दो, तब ये हमारा सेंस सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो पहली वैल्यू है ये 2, ये हमारी डिस्क्राइब हम शो करती है न्यूमेरिकल वैल्यू को। 2 क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या है, इसका मात्रक, यूनिट। और 2 को बोलते हैं 2 किलोग्राम है इसकी यूनिट, और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जाके ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान की, और दूसरा उसकी यूनिट की। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम कैसे कैसे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से 2 पार्ट है? सबसे पहला किसके आधार पर, अपॉन बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। सेकंड है बेस्ड अपॉन किसके, डिपेंडेंसी, किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके आधार पर, बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। अब क्या होगा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको हमें बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसी होगी जिसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे मैं कहने लगूं कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ 3 मीटर है, कितनी है, 3 मीटर। क्या हमें ये बताना पड़ रहा है कि 3 मीटर किस डायरेक्शन में है? नहीं बताना पड़ रहा, नहीं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, केवल हम इससे काम चल जाएगा कि इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, या 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्शन की। जबकि अगर एक चीज होती है फोर्स, हम क्या करें कि एक बॉडी है, हमने कहा इस बॉडी पर इसको हमने धकेलना है, ठीक है, पुश करना है इसे हमें, या पुल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स। अब हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, कितने का,
5 न्यूटन का। अब आप ये बता सकते हो कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में भी ले सकता है। भाई 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी धकेल सकता है इसे, ठीक है, या इधर भी ला सकता है, या नीचे भी ले जा सकता है, या ऊपर भी ले जा सकता है। तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि ये जो फोर्स लगाया है हमने किस डायरेक्शन में लगाया है, तब तक हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसको बताने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्शन की। तो दिशा के आधार पर जो हमारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक स्केलर और वेक्टर। स्केलर को बोलते हैं अदिश राशि, वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। स्केलर अदिश राशि ऐसी राशि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमें दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड में ही काम चल जाएगा हमारा, उसको बोलते हैं क्या, अदिश राशि। और जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की जरूरत होगी, उसको बोलते हैं सदिश राशि। और सदिश राशि को हम डिनोट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं, चैप्टर आएगा अभी। तो जो इस अदिश राशि है वो कौन कौन सी है, लेंथ होती है, उसमें मास होती है, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं किसका, स्केलर क्वांटिटी का। उसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क। लेंथ हिंदी में लिखे तो लंबाई, मास द्रव्यमान, मास को हम छोड़ सकते हैं, इनर्शिया शो करता है, ठीक है। स्पीड, स्पीड होती है क्या, चाल। डिस्टेंस दूरी, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, ये सभी की सभी क्या होती है हमारे पास, अदिश राशि। और सदिश राशि कौन कौन सी होती है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सीलरेशन, त्वरण, उसके बाद फोर्स, बल, लीनियर मोमेंटम, उसके बाद लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं रेखीय संवेग, क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग। उसके बाद टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो हमारी अदिश राशि कौन कौन सी होगी, लंबाई, चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा। सदिश राशियों की विस्थापन, त्वरण, बल, रेखीय संवेग और बल आघूर्ण। अब डिपेंडेंसी के बेस पर देखते हैं। डिपेंडेंसी निर्भरता के आधार पर भी जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, भौतिक राशियां, वो दो टाइप में डिवाइड है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं, मूल राशि। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मूल राशि, और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब जिनको डिस्क्राइब कर, जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, उस क्वांटिटी को बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। और जो मूल राशियों पर डिपेंड करती है उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। Those quantity which have not dependent to any other quantity are called fundamental quantity, or those quantity which depends on the fundamental quantity are called derived quantity। ठीक है, जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती उन्हें बोलते हैं मूल राशियां, और जो मूल राशि पर निर्भर करती हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशि हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसका नाम आया व्युत्पन्न राशियां। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि।
संस्था होती है CGPM, जनरल, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। ये डिसाइड करती है, ये होती है 1916 में, इसमें 1960 में। 1960 में ये डिसाइड करती है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती वे कितनी होती है, 6 क्वांटिटी। और जो ये सम्मेलन होता है इसका, ये होता है पेरिस में, ठीक है, कहाँ पर, पेरिस में। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद एक नई मीटिंग होती है इसकी 1971 में, ठीक है, 1971 में। इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 7। तो इस तरह से अब जो चल रही है हमारे पास वो 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। 7 तो मूल राशियां हैं और 2 कैसी हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सप्लीमेंट जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगी, हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी होगी, 7, ठीक है। 7 आर नंबर में कितनी होती है, 7। अब हमें याद रखना है ये कौन कौन सी होती है, सीरियल नंबर, क्वांटिटी और इनकी यूनिट। क्या याद रखनी है हमें, इनकी यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सीरीज 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले आता है मास। क्या होगा, मास। इसको बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। यूनिट जो होगी किसकी, मास की, वो होती है किलोग्राम। उसके बाद होता है लेंथ क्या होगी, लंबाई। जो लंबाई होगी उसका मात्रक होगा मीटर। क्या होगा, मीटर। उसके बाद आता है क्या, मास, लेंथ। उसके बाद आता है टाइम यानी समय। जो समय होगा उसका मात्रक होगा सेकंड। क्या होगा, सेकंड। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। 4th होगी कौन सी, टेम्परेचर तापमान की यूनिट होगी केल्विन। क्या होगी, केल्विन। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल। क्या होगी, मोल। उसके बाद बात करते हैं 6 होगी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। उसके बाद 7 एक और बची, कौन सी होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 7 कौन सी बची, एक हमारे पास बचती है इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम होगा विद्युत धारा। और इसकी फुल फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। और जो विद्युत धारा है इसकी यूनिट होगी एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर। ठीक है। तो इस तरह से हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी हमें याद रखना है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इनकी यूनिट याद रखनी है। लेंथ लंबाई का मात्रक मीटर, मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय टाइम का मात्रक सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगी, मोल। और 6 बचती है हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी होगी कितनी, टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन।
इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगी, एक तो होती है एंगल कोण, इसकी यूनिट होगी रेडियन, क्या होगी रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं घन कोण, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 7 क्या होगी फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 क्या होंगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर हम इन सभी की डेफिनेशन देना चाहें तो हम इस सभी की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बना सकता हूं मैं कि हम इन सब की डेफिनेशन किस बेस पर देते हैं। कुछ इसमें से क्वांटिटी ऐसी है जैसे मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। 2019 मई 2019 के बाद जो पहले हमने डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन अब चेंज हो गई है इनकी। ठीक है, तो क्या होगा कि इनकी हम अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं सभी की, कि हमने 1 मीटर लेंथ, इतनी बड़ी लेंथ हमने कंसीडर किया कि 1 मीटर लेंथ इसको माना। अब ये फिक्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आई है 1 मीटर, कि हमने ऐसे कैसे बताया कि 1 मीटर लेंथ यही होगी, इससे कम क्यों नहीं किया, इससे ज्यादा क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है किस पर, इनकी डेफिनेशन से। ऐसी मास है कि 1 किलोग्राम मास इतना भारी होगा, ये हमें पता कैसे चला। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डेफिनेशन पढ़नी होगी सभी की। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो लेंथ है उसकी डेफिनेशन, लेंथ किसको माना गया, तो जो c है स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली जो होती है ये होती है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 3, 2.9 × 10⁸ आएगी, तो इसको हम पूरा लिख देंगे 3 × 10⁸। ठीक है, अब क्या होगा कि लाइट 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1 सेकंड में चलती है 299 792 458 मीटर, 1 सेकंड में इतने मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेकंड लेगा वो, 1 मीटर में ये होगा 1/299 792 458 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से 1 मीटर लेंथ वो लेंथ होती है जिससे लाइट 1 सेकंड के इतने हिस्से में ट्रेवल करती है। ठीक है, वो लेंथ होगी हमारी कितनी, 1 मीटर।